एक छोटी सी जुबान जिसका वजन कुछ ग्राम से भी ज्यादा नहीं है, बल्कि यही जुबान इंसान को अल्लाह का वली भी बना देती है और यही जुबान इंसान को गुनाह के अंधेरे में भी धकेल देती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसी अमानत की बात करने जा रही हूँ जो हमारे पास हर वक्त मौजूद रहती है, लेकिन उसी अमानत की वजह से इंसान जन्नत भी पा सकता है और जहन्नम का हकदार भी बन सकता है। वो अमानत हमारी जुबान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सुबह उठता है तो उसके सारे जिस्म के आज़ा जुबान से कहते हैं, अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हुई तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। इंसान अपनी जुबान से ही आबाद होता है और बर्बाद भी हो जाता है। आज हम अपनी जुबान का इस्तेमाल किस चीज में कर रहे हैं? गीबत, चुगली, झूठ, गाली, ताने, बेकार की बातें, फजूल बहस और कभी कभी ऐसे अल्फाज जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देते हैं। याद रखिए, कई बार इंसान एक जुमला बोल देता है और उसे एहसास भी नहीं होता कि उसी एक जुमले की वजह से अल्लाह की नाराजगी उसके नाम लिख दी गई है। लेकिन यही जुबान अगर अल्लाह के जिक्र में लग जाए, कुरान की तिलावत में लग जाए, दुरूद शरीफ में लग जाए, तो यही जुबान इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवार देती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ अल्फाज नहीं, अल्फाज के पीछे दिल देखा जाता है। कितने लोग हैं जो हजारों बार तस्बीह पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन असर नहीं होता, और कितने लोग ऐसे हैं जो एक बार या अल्लाह कहते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं तो अल्लाह उनकी पुकार सुन लेता है। फर्क कहाँ है? फर्क दिल में है, फर्क नियत में है, फर्क उस जुबान की पाकीज़गी में है। जिस जुबान ने हराम से अपने आप को बचाया हो, जिसने किसी को दिल ना दुखाया, जिसके किसी को गाली ना दी हो और झूठ से दूरी बनाई हो, जब वो अल्लाह को पुकारता है तो उसकी पुकार अलग से ही अल्लाह उसकी असर पैदा कर देता है और उसे सुनता है। आज सोशल मीडिया का दौर है। लाखों नौजवान दिन रात ऐसे गाने सुनते हैं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी है, बेहयाई है, गुनाहों की दावत है। फिर वही अल्फाज उनकी जुबान पर आ जाते हैं। वो समझते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन हर बोला हुआ लफ्ज अल्लाह के यहाँ दर्ज हो रहा होता है। कयामत के दिन हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर और हमारी जुबान सब गवाही देंगे। उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। इसलिए आज से ही फैसला कर लीजिए कि मेरी जुबान अब झूठ नहीं बोलेगी, मेरी जुबान अब किसी की गीबत नहीं करेगी, मेरी जुबान किसी को गाली नहीं देगी, मेरी जुबान अब अल्लाह के जिक्र और दुरूद शरीफ में रहेगी और उसी से महकती रहेगी। दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह खुद अपने फरिश्तों के साथ शरीक होता है। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। जरा सोचिए, जब इंसान की जुबान दुरूद शरीफ से तर हो जाती है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। परेशानियां हल्की लगने लगती है, दिल को सुकून मिलने लगता है, रिस्क में बरकत आने लगती है और सबसे बड़ी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बढ़ने लगती है। मेरे प्यारे अजीजों, आज रात से ही एक छोटा सा अमल शुरू कर दीजिए। सोने से पहले कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। सुबह उठकर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़िए और घर में चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़िए। फिर देखिए कैसे अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतों के दरवाजे खोल देता है। आखिर में मैं आप सबसे एक बात यही कहूंगी कि अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए, क्योंकि यही जुबान आपकी कामयाबी का जरिया भी बन सकती है और आपकी बर्बादी का जरिया भी बन सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी जुबान को झूठ, गीबत, चुगली, गाली, हराम बातों से बचाने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह हमारी जुबान को कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार करने की, जिक्र से तर रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल साजिदा शेख को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अगली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अल्लाह आपकी जिंदगी बदलने वाला कोई पैगाम उसी वीडियो में रख दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।